आज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तथाकथित विवादित बयान को लेकर अब राजनेताओं में खलबली मच गया है। बता दें कि इनका विरोध भी कई राजनेता कर रहे हैं। बंगाल की सीएम ने कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो असम, झारखंड और बिहार भी इसके चपेट में आएगा। ये उनका धमकी भरा संदेश था। इस पर बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से लोजपा आर की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी बिहार को लेकर बोलने वाली कौन होती है। ये शांभवी चौधरी का प्रश्न है। अपने राज्य में उनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा और वो बिहार पर टिप्पणी कर रही है। उनके पहले अपने राज्य को देखना चाहिए। शांभवी चौधरी का ये कहना है कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। शांभवी ने आगे कहा कि हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाई कि टीएमसी शासित राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। आरजीकर कॉलेज में, जो मेडिकल कॉलेज में हुआ, उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी वो इस बात पर विचार करने के बजाय बिहार और यूपी को लेकर बोल रही है। उनको अपने राज्य के लिए जवाब देना चाहिए, उस पर सुरक्षा व्यवस्था सुधारना चाहिए। बिहार की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शांभवी चौधरी का कहना है। इससे पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी ममता बनर्जी के तथाकथित विवादित बयान पर अपनी टिप्पणी रख दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए चुनौती भी दी थी कि वो बिहार में एक माचिस तो जलाकर दिखाए। नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। इन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कस दिया है और तंज कसते हुए कहा था कि तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, जो उसके हॉस्पिटल में उसके ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, जिस तरीके की घटना घटी, वो बहुत ही विभत्स है। इसके बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं आती। भाजपा नेता ने ये बात कही है और कहा है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, उनको माना जाता है कि वो भगवान है। उसके साथ ऐसी घटना हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके समर्थकों को इस बात का जवाब देना होगा कि वो लोग अपराधी को बचाने में क्यों लगे हुए हैं। जब उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई की जांच आई, उसके बाद भी इन्हें कोई शर्म नहीं है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है, तब तक इन लोगों के अंदर अब शर्म आनी शुरू हुई? बिल्कुल भी नहीं। कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी को कोई शर्म नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों का नैतिक पतन हो गया है। दिलीप जायसवाल का कहना है। दिलीप जायसवाल बिहार को लेकर ये बड़ा बयान दे रहे। राजनीति की गाड़ी को चलाने के लिए इन नेताओं का नैतिक पतन हो गया है। दिलीप जायसवाल इस पर टिप्पणी करते नजर आए। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो अलगाववादी, देश विरोधी और कश्मीर के कुछ नेताओं ने कहा था कि इससे पूरा देश जल उठेगा, 370 हटेगा तो। अब ममता बनर्जी भी इन लोगों की भाषा बोल रही है और उनके ही राह पे चल रही है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार को कोई जला नहीं पाएगा। आपको बता दें कि बिहार को लेकर जो ममता बनर्जी का बयान आया था, उसी को लेकर शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर की सांसद है, और इधर दिलीप जायसवाल जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के, उन्होंने भी इस पर तथाकथित बयान दिया है और साथ में टीएमसी को भी वो टारगेट में लिया और कहा है कि कोई बिहार में माचिस जलाकर तो दिखाए। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है, उसमें जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, उसके अपराधी को बचाने के लिए उसके खुद ममता बनर्जी सड़क पर आ उतरी थी, न्याय मांग रही थी। इस पर उनके ऊपर कई तरह के सवाल भी खड़ा हुए थे कि आखिर ममता बनर्जी किससे और किसके विरोध में वो सड़क पर आई है। जनता को तो देखा जाए तो जनता सरकार के विरोध आती है। राज्य सरकार के विरोध में पूरे कॉलेज और पूरा बंगाल सड़क पे उतरा। पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया, लेकिन ममता बनर्जी खुद के ही विरोध में वो उतर आई। इस बात को भी लेकर स्मृति ईरानी भी ये बात बोली थी कि ममता बनर्जी को फिर पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि उनसे अपना राज्य खुद नहीं संभल रहा है। अब जब बंगाल में इस तरीके की हो रही है तो उसको लेकर ममता बनर्जी कहते नजर आई
कि अगर बंगाल जला तो बिहार, झारखंड, यूपी, असम ये भी राज्य को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब इसे लेकर भी राजनीतिक सियासत होने लगी, जिसे लेकर शांभवी चौधरी और दिलीप जायसवाल ने इस पर अपना तथाकथित बयान रखा। तो आपका क्या कुछ करना है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।